पेरीमेनोपॉजल पीरियड एक बहुत कंफ्यूजिंग सा पीरियड है। एक्चुअली मेनोपॉज इज सिजेशन और एब्सेंस ऑफ पीरियड्स फॉर वन होल ईयर। कई खवातीन को पीरियड्स हैवी होना शुरू हो जाते हैं, आपके जो हेयर फॉल है वो शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज मैं एक बहुत ही कॉमन और एक इम्पॉर्टेंट पीरियड के बारे में बात करने जा रही हूँ और वो है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉजल पीरियड एक बहुत कंफ्यूजिंग सा पीरियड है जिसमें बहुत से लोग ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप को पेरीमेनोपॉजल में डालते हैं, चाहे अगर वो उसमें ना भी हो। कुछ एक दो सिम्टम्स आते हैं और वो कहना शुरू कर देते हैं कि जी हम पेरीमेनोपॉजल में हैं। पेरीमेनोपॉजल पीरियड के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेनोपॉजल पीरियड क्या है। मेनोपॉज की जो एवरेज एज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंसिडर की जाती है दैट इज 51। अनलाइक मिनार्की, यानी मिनार्की ये है कि जो फर्स्ट टाइम एक लेडी को पीरियड्स आते हैं, एक बच्ची को पीरियड आते हैं जिसकी एज कम से कम होती जा रही है। 16 से 12 हुई, 12 से अब 8 हो रही है। जो मीनोपॉज है वो सरप्राइजिंगली कांस्टेंट चल रहा है फॉर द लास्ट 30 टू 40 ईयर्स। जो मीनोपॉजल एवरेज एज है वो हमारी 51 ही है। और जो पेरीमेनोपॉजल एज है इसको हम 46 से 51 तक का जो पीरियड है इसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। और एक और जो मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी को 4 या 5 महीने पीरियड्स नहीं आए इस एज के ड्यूरेशन में, तो वो ये समझते हैं कि अब हमें मीनोपॉज हो गया है। एक्चुअली मीनोपॉज इज सिजेशन और एब्सेंस ऑफ पीरियड्स फॉर वन होल ईयर। साल के 12 महीने अगर किसी को खातून को पीरियड्स नहीं आए दैट मीन्स कि उसको मीनोपॉज हुआ है। अगर 11 माह के बाद भी उसको पीरियड्स हो गए हैं तो शी विल नॉट बी लेबल्ड एज अ मीनोपॉजल लेडी। मीनोपॉज पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी कमिंग बैक टू माय टॉपिक जो कि पेरीमीनोपॉजल है। पेरीमीनोपॉजल के सिम्टम्स जो है वो मीनोपॉज से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये क्योंकि स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स होता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा विगरस और बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं होते। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पीरियड्स की इरेगुलरिटी शुरू होती है। पीरियड्स की में जो ब्लड होता है उसकी अमाउंट में कई लोगों को बहुत कम होना शुरू हो जाता है। पीरियड का कलर डार्क शुरू हो जाता है। कई खवातीन को पीरियड्स हैवी होना शुरू हो जाते हैं, विद क्लॉट शुरू हो जाते हैं। इरेगुलरली हैवी ब्लीडिंग और रेगुलरली हैवी ब्लीडिंग, ये ऐसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। साथ में लिथार्जी, नींद का ना आना, थके थके रहना, जिस्म में दर्द रहना, स्किन ड्राई हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिसफंक्शनल हार्मोन्स। उसके अलावा आपके जो हेयर फॉल है वो शुरू हो जाता है, बोन पेन्स शुरू हो जाती हैं, वजाइनल ड्राइनेस शुरू हो जाती है। यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ये वो पीरियड है जिसमें ऑफ एंड ऑन यूरिनरी इन्फेक्शन शुरू हो जाती हैं। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बेसिकली जो है ये आपकी 48 टू 49 ईयर्स की एज में शुरू हो जाती है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई होती हैं। 2 से 3 जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हों और बेबी बहुत गुड साइज अगर हो तो इस पीरियड में जाके यूरिन की इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली मसल वीकनेस हुई होती है। तो अब आगे जाके फिर ये वीकनेस की वजह से इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है। अब हम इन सब चीज़ों से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बात फिर वही हार्मोन्स की आ गई। हार्मोन्स अगर तो आपके जो नेचुरल हार्मोन्स हैं, ऑब्वियसली जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं उनका डिक्लाइन तो आ रहा है, तो हम उनको सुपर इम्पोजिडली हम किस तरह से उनको बेहतर कर सकते हैं? तो उनमें नंबर 1 है हमारे पास डाइट। इस्ट्रोजन रिच डाइट जो है, अगर आप अपनी पेरीमेनोपॉजल एज के शुरू में या वो आने से पहले ही 42-43 में ही अगर आप इस्ट्रोजन रिच डाइट लेना शुरू कर देंगे तो ये सिम्टम्स आपको एक तो बहुत लेट जाके अपेयर होंगे और दूसरा इनकी जो सिवेरिटी है वो भी कम होगी। इस्ट्रोजन रिच फूड में सबसे ज़्यादा हमारे पास आते हैं सोयाबीन, आपके फ्रूट्स हैं जिनमें एप्पल है, आड़ू है, अनार है, एग्स हैं। इसके अलावा आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिंजर है, ठीक है। और उसके अलावा सिनेमन, दार चीनी जो है, दार चीनी बहुत गुड सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन है। इसके अलावा एक कैप्सूल का आपने नाम सुना होगा, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। मैं
इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल की फ़वाइद पे एक वीडियो अलहदा से बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहीं तक कन्फ़ाइंड रहते हैं कि इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल एक पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन होता है, जो कि अगर आप इसको डेली लेना शुरू कर दें, तो एक तो आपकी स्किन ड्राइनेस नहीं होगी, वजाइनल ड्राइनेस नहीं होगी, आपका हेयर फॉल नहीं होगा और थोड़े से आपके जो मूड स्विंग्स हैं, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाके इतने सिवियर इनमें पीक्स और प्लेटोज़ आती हैं कि वो खातून जो है वो खुद तो परेशान होती हैं, वो उनकी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है उनकी इरिटेबिलिटी की वजह से। कई बच्चियाँ मेरे साथ आती हैं, जो मदर्स के साथ आती हैं, वो आके कहती हैं कि अम्मी बहुत इरिटेबल हो गई हैं, छोटी-छोटी बातों पे अम्मी को गुस्सा आने लग जाता है। कई ख़वातीन तो चीज़ें उठा के तोड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये सब कुछ नेचुरल है। ऑब्वियसली एक खातून में जब हार्मोनल चेंजेज़ आती हैं, जब आपका माइंड मेकअप चेंज हो रहा होता है, तो आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल को 43-44 की एज में स्टार्ट कर लेंगे, तो ये सिम्पटम्स एक तो इनकी सिवियरिटी जो है वो कम होगी और दूसरा ये बहुत डिले जाकर आपको जो ये सिम्पटम्स हैं वो डेवलप होंगे। और इसके साथ-साथ अगर आपको इंसोम्निया शुरू हो जाता है, यानी कि नींद ना आने का प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को यहाँ तक कि आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कि साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी पड़ती है और अगर प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, तो प्लीज़ डू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट आर देयर टू हेल्प अस, टू हेल्प यू। बहुत सारी चीज़ें आपकी सिर्फ़ डिस्कशन से, आपकी काउंसलिंग से ही ठीक हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको मेडिकेट ही किया जाए। तो आई होप कि ये पेरीमेनोपॉज़ल जो सिम्पटम्स हैं और इससे बचाव के लिए और इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, आपको इस चीज़ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसका आंसर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।